चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान की बौखलाहट बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि भारतीय टीम ने फैसला किया है कि हम पाकिस्तान जाकर ये मुकाबला नहीं खेलने वाले हैं। पाकिस्तान अलग अलग तरीके के जुगाड़ यहां पर दिखा रहा है, अलग अलग पैतरे आजमा रहा है कि किसी तरीके से भारत की टीम पाकिस्तान चली जाए। अब ऐसे में आईसीसी को फैसला करना है कि वो हाइब्रिड मॉडल अपनाता है या फिर ये पूरी ही चैंपियंस ट्रॉफी को साउथ अफ्रीका में शिफ्ट कर देता है। इस पूरे मसले को लेकर जब बयानबाजी के दौर है, जुबानी जंग भी जारी है। पाकिस्तान के एक चैनल में सीनियर जर्नलिस्ट हैं राणा बाबर हयात, उन्होंने बात की है इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी से। देखिए, मौजूद हैं इस वक्त भारत के बड़े ही जाने माने पत्रकार कह लीजिए, हम यहाँ पे सहाफी कहते हैं, जर्नलिस्ट कहते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में बड़ा तजुर्बा है उनका और ऑब्वियसली पूरे भारत में और पूरी दुनिया में जहां जहां स्पोर्ट्स देखी जाती है जाने पहचाने जाते हैं और एक मोतबर आवाज हैं भारत के जर्नलिज्म के। जनाब मनोज जोशी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ हम बात करने जा रहे हैं हमारा पाकिस्तान और इंडिया का इस वक्त का स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा मुद्दा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, हाइब्रिड मॉडल के तहत होने जा रही है या फिर जनूबी अफ्रीका पूरे का पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट होने जा रहा है। एक बात क्लियर है कि भारत नहीं आ रहा, ये भारत ने बता दिया है। अब आगे की क्या सिचुएशन है, वहां सरहद पार क्या खबरें हैं और यहाँ हमारे पास क्या खबरें हैं, मिलके दोनों डिस्कस करेंगे जोशी जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब जोशी जी, आपको वेलकम करते हैं। जनाब, आपने अपने कार्यक्रम में हमें दावत दी, बुलाया, बहुत धन्यवाद आपका, इसके लिए शुक्रिया जी। जोशी जी, भारत ने इनकार कर दिया पाकिस्तान आने से, जो भी उसके रीजंस हैं। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से पूछा है कि वो इन राइटिंग दे जो भी रीजंस हैं। वो ऑब्वियसली भारत आईसीसी को देगा, आईसीसी पाकिस्तान को दे देगा, वो रीजंस भी सामने आ जाएंगे। लेकिन भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया कि वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान नहीं आ सकते। और अब वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान तो नहीं आ सकते लेकिन हाइब्रिड मॉडल जो है उसके तहत वो खेलने के लिए तैयार हैं। तो अब पाकिस्तान मान जाए कि यूएई में भारत के सारे मैचेस रख दिए जाएं, हाइब्रिड मॉडल के तहत ये टूर्नामेंट हो जाए। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये हाइब्रिड मॉडल आईसीसी के इवेंट में कहां से आ गया? देखिए जनाब, एशियन क्रिकेट काउंसिल के कार्यक्रम में आया तो अब ये आईसीसी के कार्यक्रम में भी आ गया। क्या बुराई है? हाइब्रिड मॉडल समय की जरूरत है जनाब आज के दौर में, क्योंकि आगे ये दिक्कतें पाकिस्तान को भी फेस करनी पड़ सकती हैं जो बीसीसीआई को फेस करनी पड़ी। पाकिस्तान से मतलब मेरा पीसीबी से है, पीसीबी को भी ये दिक्कतें आ सकती हैं और बीसीसीआई को तो ये दिक्कत आई है, पहले भी आती रही है। 2008 के बाद हम कभी पाकिस्तान गए नहीं है। हम तो ये मानकर ही चल रहे थे कि हम तो पूरे पाकिस्तानी आवाम को देख रहे थे और पूरे पाकिस्तान यूट्यूबर्स को और पाकिस्तान के पुराने खिलाड़ियों को जो बिल्कुल पलके बिछाए हुए थे और ये मानकर चल रहे थे कि भारतीय टीम जो है पाकिस्तान जाएगी। ये बड़ा मुझे खुद बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात पर, क्योंकि जाना होता तो हम पहले भी जाते भाई, पहले भी कई ठीक है आईसीसी के टूर्नामेंट नहीं हुए लेकिन बायलैटरल को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब पाकिस्तान ने देखो बहुत सारे इवेंट्स होस्ट की हैं, बायलैटरल सीरीज होस्ट वो कर भी रहा है, इंग्लैंड भी वहां आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है, वहां न्यूजीलैंड भी आ रहा है। तो सारी ये बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो भविष्य में हो सकता है कि हालात सुधरें और दोनों मुल्कों के बीच में जो के दरमियान जो बर्फ पिघलने का जो सिलसिला है वो अभी, क्योंकि बर्फ पिघली नहीं है, ये मानकर चलिए अभी भी वो सारी बातें, वो सारी एक क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं इन सब सवालों पर कि भारत पाकिस्तान जाएगा तो क्या ये सारी चीजें रुक जाएंगी। और क्योंकि अभी तक के हालात जो हैं, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो हमें इसकी अनुमति नहीं देता पाकिस्तान जाने के लिए। लेकिन भारत सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि भारत को पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए आईसीसी टूर्नामेंट में। अब तक जितने टूर्नामेंट हुए दोनों मुल्क खेले हैं। हम पाकिस्तान का भी स्वागत करते हैं, पाकिस्तान 2023 में भी यहाँ आया, 2016 में भी आया, 2011 में भी आया। तो मैं समझता हूं कि ये सारी दिक्कत जो है अभी मतलब दिक्कत अभी बनी हुई है, लेकिन इसका हमें हल ढूंढना होगा। और हल, मुझे एकमात्र हल हाइब्रिड मॉडल ही दिखाई देता है, क्योंकि एसीसी के टूर्नामेंट में अगर यह हो सकता है तो ये आईसीसी में भी हो सकता है। अब आप एग्जांपल देंगे कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने भी 1996। नहीं, वो वही मैं पूछना चाह रहा हूं
कि एसीसी का जो एक सेटअप है, उसके जो स्टेक होल्डर्स अगर हम कहें तो वो पाकिस्तान और इंडिया है। सिंपल, पाकिस्तान या इंडिया दोनों एक माइनस हो जाए ना एसीसी में से, तो एसीसी की कहानी खत्म हो जाती है। पाकिस्तान निकल जाए या इंडिया निकल जाए, क्योंकि यही दो बड़े दावेदार हैं। उसके अलावा ये एक बायलैटरल टाइप की या ट्राई नेशन टूर्नामेंट बन जाता है या चार मुल्क की टूर्नामेंट बन जाता है। जब एसीसी का टूर्नामेंट होने जा रहा था तो ये बातें हो भी रही थी कि अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा तो इंडियन मीडिया कह रहा था कि हम 5 मुल्क की टूर्नामेंट करवा लेंगे, पाकिस्तान को आउट कर देंगे। लेकिन उसका फायदा नहीं है। वो आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो वो जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है वो कोई इवेंट नहीं रह जाता। ये भारत को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का कंपैरिजन जो है, और उससे इंस्पिरेशन आईसीसी कब से लेना शुरू हो गया, जिसके इतने ज्यादा स्टेक होल्डर हैं कि बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड उसमें इन्वॉल्व हैं। और वो सिर्फ बड़े बड़े ही नहीं जोशी जी, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व हैं जिनके पास अपने प्लेयर्स को तनख्वाह देने के पैसे नहीं होते। वो इंडिया पाकिस्तान के जब मैचेस होते हैं और बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं तो उसमें जो कमाई करती है आईसीसी, वो वहां पे जाती है, तो फिर उनके प्लेयर्स को तनख्वाहें मिलती हैं। अदरवाइज आप जिम्बाब्वे को देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए, इवन बांग्लादेश, अफगानिस्तान और फिर जो छोटे एसोसिएट नेशंस हैं वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने जा रही हैं। अगर हम आपकी बात मान लेते हैं कि हाइब्रिड मॉडल में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब आइंदा से हर आईसीसी का जो इवेंट होगा, जो पाकिस्तान में होगा या इंडिया में होगा, फिर वो हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होगा। नहीं, ये तो डिपेंड करता है ना जी। अगर पाकिस्तान अगर यहाँ आता है, हैदराबादी बिरयानी का लुत्फ उठाना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। नहीं तो फिर ये हैदराबादी होगा कि बिरयानी का लुत्फ 2026 तो के वर्ल्ड हमने कप में फिर उठाया, आप भी जो साथ है में वो अहमदाबाद में गालियां भी तो सुनी है ना सर। हैदराबादी बिरयानी का मजा क्या। किरकिरा तब हुआ जब हैदराबाद में गंदी गंदी और नंगी नंगी गालियां पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी पड़ी और बहुत कुछ हुआ वहां पे। बहरहाल वो उसने सब कुछ मजा किरकिरा कर दिया। हैदराबादी बिरयानी तो बहुत मजे की थी और वहां मोहब्बत भी मिली, प्यार भी मिला। और वहां पे मोहम्मद रिजवान के साथ भी कोई गलत सलूक नहीं हुआ जो अहमदाबाद में हुआ। फिर पाकिस्तान का वहां पे दिल दिल पाकिस्तान बंद करवा दिया गया, पाकिस्तान का एक झंडा लेने वाले शख्स से झंडा ले लिया गया। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप पाकिस्तान तशरीफ लाइए, अपनी टीम को लाइए, आपके झंडे अगर हमसे ज्यादा भी होंगे ना तो कजाफी स्टेडियम में कोई झंडा आपसे नहीं छीनेगा। आपके जितने भी गाने चलाएंगे आप, आपके जो कौमी जितने भी नगमे होंगे वो चलाएंगे, कोई बंद नहीं किया जाएगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। देखिए उसके देखिए, बावजूद बहुत कुछ हम वहां बाबर पे राणा बाबर हयात जी के भी हाथ में नहीं है, कुछ बहुत चीजें मनोज जोशी के भी हाथ में नहीं है। अवाम है, अवाम किस बात पर उत्तेजित हो जाए ये किसी भी मुल्क में संभव है। ऑस्ट्रेलिया में भी संभव है, इंग्लैंड में भी संभव है, कहीं भी हो सकता है ये इस तरह की चीजें। मैं तो आपसे ये सब चीजें सुन रहा हूँ, लेकिन सर वो मैं यही थ्रेट्स भी कहूंगा आए थे कि ना, आपको क्रिकेट याद बहाल होगा। होना चाहिए। आपको क्रिकेट, याद आप देखिए होगा ये बात जो मानते हैं कि नहीं मानते, बिश्नोई की राणा तरफ जी से आप ये थ्रेट मानते हैं आया। कि नहीं मानते कि क्रिकेट बहाल होना चाहिए, क्रिकेट होना चाहिए। सर मैं दोनों बिल्कुल मुल्कों का मानता हूं, अवाम ये चाहता है, मैं आईसीसी बिल्कुल चाहता है, मानता आईसीसी का हूं, रेवेन्यू बनता मैं है जी। बिल्कुल मानता हूं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट बहाल होना चाहिए। आपको पता है मैं तो हमेशा आवाज उठाता हूं कि आपस में अमन होना चाहिए, बेहतरी होनी चाहिए, एक दूसरे के तो साथ फिर हमें क्यों नहीं खुलकर खेल रहे क्रिकेट हैं खेलनी आप चाहिए। बताइए ना। अब दुबई में अगर इंडिया एक आए ना प्रपोजल सर, है इंडिया और आए ना पाकिस्तान। वाई, जब 6 मुल्क आने के लिए अरे तैयार आप, हैं, क्या सर उनका खून सफेद रंग का है? बात खून और सफेद और लाल की बात नहीं हो रही यहाँ पर। यह बात हो रही है कि इंडिया पाकिस्तान से खेले। और क्यों आईसीसी को आप अधर में डाल रहे हो, क्यों उनके लिए सर मुश्किलें यही खड़ी तो कर रहे मैं हो, कह जो रहा हूं, कि हमने वर्ल्ड की नहीं एक डाला। नियामक संस्था सर है, एकमात्र संस्था है। हम तो वो कहते हैं ना, चश्मे माँ रोशन दिले माशाद, हम तो पलकें बिछाए हुए हैं। आपने खुद कहा पाकिस्तानी यूट्यूबर पलकें क्यों बिछाए हुए थे, आपने तो कहा पलकें क्यों बिछाए हुए थे। हम तो अगर अभी भी देखिए, पलकें बिछाए हैं। देखिए हम तो कहते हैं राणा आप जी तशरीफ लाएं देखिए, पाकिस्तान में, और हमने तो ये तक कह दिया कि मैच खेलिए और इंडिया चले जाइए। इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं? हम आपको चार्टर्ड फ्लाइट पे राणा जी बिठाएंगे, इंडिया छोड़ाएंगे, चंडीगढ़ में जाके मोहाली के अंदर जो है वो प्रैक्टिस कीजिए, और जब मैच खेलना हो हमारा जहाज जाएगा, आपको लाएगा और मोहब्बत के साथ मैच खिलाएंगे, फिर वापस ले जाएंगे। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? प्रॉब्लम में हमने तो डाला ही नहीं है। कहना चैंपियंस बहुत ट्रॉफी पाकिस्तान का देखिए जोशी जी, मेरे भाई हैं आप, चैंपियंस ट्रॉफी
होस्ट पाकिस्तान है, राइट पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि यही राइट्स हैं जो पाकिस्तान को मिले। उस वक्त जय शाह साहब मौजूद थे वहां पर जब ये राइट्स पाकिस्तान को दिए गए, उस वक्त भारत ने कोई बात नहीं की। अब अचानक आके बात कर रहे हैं, तो ये आप कम से कम ये तो कहें कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। देखिए, बीसीसीआई जो कुछ फैसला करता है उसको अंत आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि उस बारे में अंतिम फैसला जो होता है वो सरकार का होता है। इसी तरीके से पीसीबी अगर कोई फैसला करता है तो उसके बाद जो अंतिम फैसला होता है वो भी सरकार को ही लेना है। कि वहां पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, अब जैसे ब्लाइंड्स की टीम है वो वहां जानी थी, उसको रोक दिया गया है, वो वहां नहीं जा रही है। तो ये सारी चीजें अगर हैं, अगर तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है? आप ये भी तो, अब आपके लिए जहन में ये सवाल उठेगा ना। तो उसके पीछे जो कारण है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से लेकर तमाम इस तरह की बातें हैं। अब आप देखिए, आतंकवाद से क्या आप प्रभावित नहीं है? पाकिस्तान प्रभावित नहीं है? जो अभी सभी पीछे पर जो घटना हुई है रेलवे स्टेशन पर और 26 लोग मारे गए, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और मैं तो कहूंगा देखिए इसकी वो भर्त्सना आप जो है बिल्कुल पाकिस्तान की बिल्कुल आवाम वो को भी बहुत करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेट, बिल्कुल बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ। लेकिन जहां पे ये मैचेस हो रहे हैं वहां से तकरीबन कोई 1,500 किलोमीटर के फासले पे ये सब कुछ हुआ है ना। जैसे अब मिसाल दे रहा हूं आपको कि जम्मू एंड कश्मीर में हालात बाज़-औक़ात खराब हो जाते हैं, आपके यहाँ उधर सरहद पार हालात खराब हो जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में मैच ना हो। हालांकि मेरे ख्याल में, जहां तक मेरा नॉलेज है, दिल्ली और जम्मू और कश्मीर के दरमियान इतना फासला भी नहीं है। तो हर जगह पे हालात तो कशीदा हैं पूरी दुनिया में सर। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसको आप 100% सेफ कह सकते हैं। न्यूजीलैंड में क्या हुआ आपके सामने, इंग्लैंड में क्या हुआ रिसेंटली आपके सामने, फिर कनाडा में क्या हुआ, अमेरिका में इस किस्म के हालात होते हैं। तो कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है कि जहां पे आप कह सकते हैं कि कोई मसला नहीं है। तो मसाइल नहीं, हर जगह देखिए पे हैं। राणा जी, जितना आतंकवाद से भारत प्रभावित हुआ है उतना आपके यहाँ आने वाली जो टीमें हैं, न्यूजीलैंड प्रभावित नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया प्रभावित नहीं हुआ। उनके साथ कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वाला कोई खतरा नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के साथ या पाकिस्तान के इंग्लैंड के साथ या पाकिस्तान के जो है अन्य मुल्क के सर साथ, जो ऑस्ट्रेलिया के जिस साथ टीम के जो कुछ ऊपर, रिलेशन है, भारत और आप छोड़िए पाकिस्तान इस बात एकदम को, अलग श्रेणी में जिस है। टीम के ऊपर हमला हुआ है वो टीम आ सकती है, तो और टीम क्यों नहीं आ सकती? जिस टीम के ऊपर हमला हुआ है जनाब, बाकायदा, अब वो खेल के चले गए दोबारा। नहीं, अब देखिए, अब एक स्पोर्ट्स की टॉक है। अब मैं इसको ज्यादा पॉलिटिकल चीजों में ज्यादा मैं उलझना नहीं मैं चाहता, आप यही भी कह उससे रहा हूँ, वाकिफ हैं पूरी गुजारिश तरह मेरी से। मेरी मेरी सिर्फ देखिए, हमने जाते अगर जाते सरकार एक चुनी है और गुजारिश सुन सरकार लीजिए। हमारे हित में कोई फैसला करती है सरकार, तो हमें सरकार के तो साथ आप खड़े कहीं होना चाहिए। यही नहीं, जिम्मेदारी कैसे हमारी भी कैसे बनती है। सर, नहीं नहीं नहीं, कैसे खड़े होना चाहिए? क्यों? अगर एक सरकार गलत फैसला तो कर रही है सरकार हमारे तो हित में आप काम कर आप रही है भाई। वहां जिस तरह का आतंकवाद और जिस तरह का डर है, जिस तरह का खौफ वाला बिल्कुल माहौल नहीं है, है कहा। जिस तरह से सर अभी आपके खिलाड़ी दो अपने दो आप को असुरक्षित यूट्यूबर्स महसूस करते ब्लॉगर्स हैं। पाकिस्तान देखिए, गली जो गली फिर रहे हैं। जो खिलाड़ी हैं वो तो आपको मानना पड़ेगा ना कि खिलाड़ी अगर नहीं जाना चाहते, खिलाड़ी भी इच्छुक नहीं है, सीनियर प्लेयर्स, कई सीनियर प्लेयर्स मौजूदा टीम में भी। और जैसा कि मैंने उस दिन आपसे, हमारी जो गुफ्तगू हुई थी, तब भी मैंने कहा था कि भाई राजीव शुक्ला साहब की किताब में सचिन तेंदुलकर को लेकर लिखा हुआ था, साफ तौर पर लिखा हुआ है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, उन्होंने इस बात को मेंशन किया है कि वहां पाकिस्तान में जो भारतीय खिलाड़ी हैं अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस नहीं करते। अब देखिए, वसीम अकरम साहब और वो भी अक्सर यहाँ कहते हैं कि भाई हमारे घर से फोन आता है। शोएब अख्तर का एक मैं बयान में मैं आपको बताना चाहूंगा, वो कहते हैं हमारे घर से फोन आता है, बार बार फोन आता है, हम कहीं और जगह जाते हैं कभी फोन नहीं आता। उनको ये लगता है कि ये हिंदुस्तान गया हुआ है, सुरक्षित है या नहीं है। तो इसका लेकिन मतलब है फिर कि भी जो जाते हैं शोएब इनसिक्योरिटी अख्तर, उनको फिर है भी वही जाते हैं इनसिक्योरिटी वसीम हमें अकरम। है। तो इस तरह से जी, मैं कहा फिर भी कुछ जाते कह रहे रहे हैं आप? शोएब अख्तर, फिर भी जाते रहे वसीम अकरम। उसमें प्रोफेशनल एंगल जुड़े हुए हैं ना जी। अब देखिए, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि रमीज राजा जब पीसीबी के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस बात की पैरवी की और खुलकर इस बात की मुखालफत की कि इंडिया की जो एशिया के मॉडल सोल्यूशन नहीं है, गलत है, और हमें 2023 के वर्ल्ड कप नहीं जाना चाहिए, ऐसा रमीज राजा का बयान आया था। और उसके बाद जब 2023 का वर्ल्ड कप हुआ तो मेरे ख्याल सबसे पहले वीजा लगने वालों में रमीज राजा ही थे, क्योंकि उनको कुछ चार पैसे बनते हुए दिखे, उनको कमेंट्री करने का एक अवसर मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, और उन्हें जो है वो जो है जितनी बातें की थी वो सब बात खारिज कर दी, ठंडे बस्ते में डाल दी। तो आप अपनी बात पर अडिग तो
जी, जी कुछ जी तकनीकी इशू आ गया था जी। जी जी अब आप अपनी बात जारी रखिए आप जी। जी। तो जोशी जी, अब इसका हल क्या है? क्या इंडिया अभी भी सोच सकता है पाकिस्तान आने के हवाले से, या आपके ख्याल में इसमें अब और कोई जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है? इंडिया इज नॉट कमिंग फाइनल। देखो जी, अब आगे की संभावनाओं पर हमें विचार करना चाहिए। एक स्वस्थ बातचीत है ये। और मेरे ख्याल से अब यही है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत भारतीय टीम जो है जो भी वटेवर जो भी आईसीसी तय करेगी, यूएई क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सूट करता है, वहां से कराची से कोई दूरी भी ज्यादा नहीं है, तो वहां एक पाकिस्तान भी वहां आए, वेलकम है, स्वागत है। और वहां पर आप एज अ होस्ट, वहां भी होस्ट तो आप ही रहेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आपसे कोई होस्ट कोई मेजबानी छीनी जा रही है। लेकिन इसको नाक की लड़ाई ना बनाएं कृपया करके। मैं मानता हूं कि 1996 के बाद से ये पहला आयोजन है, क्योंकि तब बिलकॉम हुआ करता था, आपको तो आपने तो कवर किया हुआ है वो सब। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने मिलकर उसको होस्ट किया था। उसके बाद अब इतने ये जो मौका आया है, उसको हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि आईसीसी जो है प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सबको लेकर चलता है। और उसने जब हाइब्रिड मॉडल के लिए एक बजट मुकर्रर किया था, तो उसकी जानकारी पीसीबी को थी। नहीं, ऐसा वो नहीं कि ये सब हाइब्रिड कुछ मॉडल तो अचानक नहीं हो गया। लिखा हुआ था, वो हाइब्रिड मॉडल नहीं था। नहीं नहीं, उसके ये अंदर सर है, वो मेंशन है, देखिए उसने नहीं, प्लान बी में हाइब्रिड, ये मेंशन है। अब नहीं उसने सर, नहीं 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 सर, आप देखिए, चेक कर लीजिएगा। हाइब्रिड मॉडल नहीं है, बिल्कुल ये कंटीजेंसी उसने प्लान दूसरे होता है। कंट्री में और मैच ये की बात कही है कि अगर भारत राजी नहीं होता, कहीं और जगह खेलने के लिए जाएगा, तो वहां पर ये बजट होगा। अब हाइब्रिड शब्द नहीं है, लेकिन मतलब तो उसका वही निकलता है कि कहीं और तीसरे देश में अगर इनका मैच होता है, तो उसके लिए ये बजट मुकर्रर होगा। तो ये सारी चीजें जब पहले से क्लियर थी, तो अब मेरे ख्याल से पुरानी बातों में जाने की आवश्यकता नहीं है। कि क्यों नहीं आया भाई, ये तो सरकार का अच्छा सर, फैसला है, अगर बिल्कुल। बांग्लादेश पाकिस्तान आने से इनकार कर देता, इंडिया आ रहा होता और बांग्लादेश पाकिस्तान आने से इनकार कर देता, तो क्या आईसीसी फिर भी हाइब्रिड मॉडल पे जाता? ये तो आईसीसी इसका जवाब दे सकता है ना जी, मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता। मैं तो असूलन तो आईसीसी जो है कानून तो वो, ये है ना, आईसीसी का जोशी जी, कानून तो ये है ना कि अगर कोई मुल्क इनकार कर देता है दूसरे मुल्क में जाने के लिए, जबकि बाकी सब मुल्क वहां पे जाने के लिए तैयार हैं, तो उस मुल्क की जगह दूसरा मुल्क उसमें शामिल कर दिया जाता है। जिस तरह जिम्बाब्वे की हाँ जगह बिल्कुल कर दिया जाता है। नीदरलैंड को अगर शामिल कर ऐसी दिया गया स्थिति, था। राणा जी, अगर ऐसी स्थिति आती है ना, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगी। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं है, भविष्य के लिए। आप जो अगली पीढ़ी आएगी पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए, मैं तो चाहूंगा कि उनको भी वो संसाधन मिले जो इनको मिल रहे हैं। क्योंकि आज जो है जो टोटल पीसीबी का जो बजट है, उसका 50% जो है रेवेन्यू, वो आईसीसी से मिलता है। 50% रेवेन्यू, गौर कीजिएगा, पीसीबी पीसीबी के टोटल बजट का। और जो 50% है, उसमें भारत की भागीदारी जो आईसीसी के जरिए आता है, उसमें 70 to 80% है। यानी इनडायरेक्टली भारत जो है, भारत का पैसा ही पाकिस्तान में जा रहा है। तो इसलिए कोई, मैं समझता हूं कि नहीं, वो आज भारत का पैसा आप आता अच्छे कहां से है ना, संसाधन वो जुड़ा भारत रहे हैं। पाकिस्तान वो भारत पाकिस्तान मैच निकाल दें तो कितना पैसा बन जाएगा वो देखिए ना। मैं अब आपको बताता हूं, पाकिस्तान वर्सेस नहीं इंडिया देखिए, अगर मैच भारत निकाल पाकिस्तान दीजिए। की निर्भरता होती है, राणा जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, मेरा इतना जी सा सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जी अगर भारत और पाकिस्तान के मैच में, देखिए, जरूरत हर एक को है, छोटे मुल्कों को ज्यादा है, पाकिस्तान को ज्यादा है। लेकिन अगर हम इस मैच पर निर्भर होते ना, तो हम तो 2008 के बाद अब तक कंगाल हो गए होते। हम क्यों दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, क्यों आईसीसी हम पर निर्भर है कुछ मामलों में? इसलिए क्योंकि हमने अपनी हैसियत अब अलग से बनाई है, अपने परफॉर्मेंस से भी, और अपने जो एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी हमारी, और उसमें जय शाह नहीं साहब का सर, भी बहुत बड़ा रोल है, वो जो आप कि आईसीसी देखे ना की कि अगर हम भी, मार्केटिंग अगर कमेटी हम के भी साथ जुड़े इंडिया रहे। के ऊपर, अगर हम भी इंडिया के ऊपर निर्भर होते तो अब तक हम भी कंगाल हो चुके होते। 2008 के बाद आपकी हमारे साथ बायलैटरल सीरीज नहीं हुई, तो ना हम कंगाल हुए ना आप कंगाल बायलैटरल हुए। नहीं हुई है, आईसीसी के तो टूर्नामेंट हो रहे हैं ना, तो अब तो वही मैं कह रहा हूं ना आईसीसी कि जो है अगर कुल मिलाकर आईसीसी के दोनों मुल्कों के टूर्नामेंट बीच में में से, आईसीसी टूर्नामेंट कराने में इनिशिएटिव लेता है। आईसीसी सर तो हम तो कभी 5% ले रहे हैं। पहले तो ऐसा भी होता था कि दोनों अलग अलग पूल में होते थे। अब आईसीसी जो है दोनों को एक हम ही तो पूल में डालता है, ताकि उससे रेवेन्यू जनरेट हो सके। जोशी जी, जोशी जी, हम तो उस का 5% ले रहे हैं। 38% तो भारत ले रहा है उस कमाई का। भाई, जो ज्यादा कमाकर ये तो बेसिक इन्वेस्टमेंट का सिद्धांत है कि अगर आप जितना पैसा तो इन्वेस्ट करेंगे, जितना पैसा लगाएंगे, उतना आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। आप 78%। अगर कमा के ही कुछ नहीं दे रहे हैं, आप दे ही नहीं कुछ रहे हैं, अरे अरे इन्वेस्ट ही अरे नहीं कर अरे रहे हैं, अरे या जोशी जी, कुछ कमा कमाकर के नहीं दे क्यों रहे नहीं हैं, दे आपके रहे? स्पॉन्सर्स आगे नहीं आ दो रहे हैं। हाथों, ओ भाई, 2023 दो का हाथों वर्ल्ड से कप, ताली एक बजती है। एक सेकंड,
दो हाथों अब से आप ये ताली देखिए बजती है, कि पाकिस्तान को निकाल दें तो भारत कहां से उतना कमाएगा जी? 78% देखिए, से विद ड्यू 50% पे आ रिगार्ड्स जाएगा। टू पाकिस्तान, विद ड्यू रिगार्ड्स टू पाकिस्तान, अगर आप निर्भर हो सकते हैं भारत पाकिस्तान मैच पर, लेकिन भारत के जो, अब आप सबसे ज्यादा ऑडियंस वाला मैच अगर आप देखेंगे, देखना, आवाज आ रही है? जी 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 जी, आवाज आ रही, आ रही, आ रही। बोले बोले। आवाज आ रही है? जी जी, आ रही, अगर बोले। आप सबसे ज्यादा ऑडियंस वाला मैच देखेंगे तो इंडिया श्रीलंका का मैच था, जो फाइनल खेला गया था 2011 में। इंडिया साउथ अफ्रीका मैच की बड़ी जबरदस्त रेटिंग आई है। और भारत के जितने भी मैच होते हैं उसकी रेटिंग बहुत अच्छी आ रही है। अब हमारी निर्भरता इंडिया पाकिस्तान मैच पर हमारी तो नहीं है, लेकिन हाँ, छोटे छोटे मुल्कों की और पाकिस्तान की निर्भरता अभी भी बनी हुई है इंडिया नहीं पाकिस्तान है मैच सर, पर। नहीं है, तो मैं नहीं ये नहीं ना, कह रहा ना कि सोचें, पाकिस्तान को ये नहीं, खारिज ये किया ना जाए ना, सोचें। मैं बिल्कुल ये नहीं नहीं कह सर, रहा। नहीं, नहीं पाकिस्तान निर्भरता खेले ना। क्योंकि भारत सरकार भी कह नहीं रही है है कि खेलना निर्भरता चाहिए। सर। ये यही तो जी। गलत फहमी है। यही तो गलत फहमी है कि पाकिस्तान की निर्भरता पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के ऊपर नहीं है। सर, स्टार स्पोर्ट्स इज नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, जो बिलियंस ऑफ डॉलर दे रहा है, 3 पॉइंट ब्रॉडकास्टर हमारा, समथिंग। स्पॉन्सर्स हमारे। अब आप देखिए, अमेरिका के अंदर वर्ल्ड कप हुआ, उसके अंदर सबसे सर, मैं ज्यादा यही तो स्पॉन्सर्स कह रहा हूं कि की भागीदारी पाकिस्तान, किसकी थी? भारत की थी। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ब्रॉडकास्टर कौन मैच था? वो निकाल भारत का दीजिए। था। जी। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच, लेट्स ट्राई, इसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच निकाल देते हैं, एंड देन लेट्स सी के स्टार स्पोर्ट्स कितने पैसे देता है। नहीं, देखिए देखिए, हम कोई इंडिया पाकिस्तान के मैच को हटाने की बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपके नहीं नहीं, उस वही सवाल का मैं कह जवाब रहा दे हूं रहा हूं ना। कि हमारी आप कह निर्भरता रहे हैं कि नहीं है। निर्भर नहीं करना, पाकिस्तान निकाल हाँ, देता है हम नहीं, बीच में से। हमारी निर्भरता नहीं है, बीसीसीआई की निर्भरता नहीं है पाकिस्तान के तो मैं मैच यही पर कह पूरी रहा हूं तरह ना कि से फिर निर्भर प्रॉब्लम क्या होना। है लेकिन जब मैच को पाकिस्तान कहता है कि हटाया हम जाए, इंडिया वो के हमने साथ बिल्कुल आइंदा नहीं नहीं कहा। मैच, खेलेंगे। नहीं, ये देखिए, हमने ये कभी नहीं कहा, हमारे भारत सरकार ने भी कभी नहीं कहा कि आईसीसी के टूर्नामेंट में हम जो है पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। कभी अगर कहा होता तो हमें भारत में हाइब्रिड जाके मॉडल हम के कह लिए सकते हैं ना अनुमति कि ना हम नहीं मिलती। खेलेंगे। नहीं, भारत में जाके तो कह आप सकते कह हैं रहे ना। हैं ना ये बात, भारत सरकार ने तो कभी नहीं कहा। अब आप अपने आप ही सवाल और नहीं, अपने आप ही हमने भी कब जवाब कहा है कि देंगे आप अगर। हमारे मुल्क में आकर नहीं खेल सकते? मैं तो ये कह रहा हूं कि मुल्क जवाब में कहां अब से आ गया भाई? पाकिस्तान की तरफ आईसीसी से। का टूर्नामेंट है ये, आप अपना होस्ट हैं। आप होस्ट की जिम्मेदारी को समझिए। होस्ट का काम क्या मुल्क, होता है कि एक मुल्क अच्छी क्यों नहीं आ तैयारियां सकता? करना। आप खुद से आप अच्छी हुकूमत को लेके तैयारियां आ रहे हैं। कीजिए, आपकी तैयारियां पीछे चल रही हैं अभी जनाब। अभी आपकी तो सर, आप तैयारियां बहुत बेफिक्र पीछे चल रहिए। रही हैं। मैंने तो आप सुना था कि अपनी उनका टीम काम भी रोक दिया भेजिए, गया है। हम आप अपनी टीम भेजिए। 1 दिसंबर के बाद आके देख लीजिएगा, जब जय शाह साहब आएंगे ना। और जय शाह साहब, ये सवाल भी जाता जाता आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि जय शाह साहब एक ऐसा चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट करवाना चाहेंगे, या अगले 3-4 सालों में ऐसे इवेंट्स आईसीसी के करवाना चाहेंगे जिनमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना हो? ये तो कोई भी नहीं चाहता ना। जय शाह साहब चाहेंगे, आईसीसी तो बिल्कुल नहीं चाहेगा, ना बीसीसीआई चाहेगा, ना पाकिस्तान चाहेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, चाहेगा। पाकिस्तान रेवेन्यू चाहेगा। का भी मामला है, और उसके अलावा अब पाकिस्तान अब ये इस चाह रहा बात है। की हम बच्चों की तरह हम लोग जिद क्यों पकड़ लें कि यार ये उनको हमारे यहाँ ही आकर खेलना है। होस्ट जो है, ये काम आईसीसी का है, वो इसका आयोजक है चैंपियंस ट्रॉफी का। आप उसके होस्ट हैं। आपका काम है, होस्ट का काम होता है कि सारी रख रखाव, सारी सारी व्यवस्थाएं समय पर हो जाएं, सारी क्या फैसिलिटीज मुहैया करानी है, ये सारा काम होस्ट का होता है। और बैठकर आप आईसीसी के साथ, आयोजक के साथ बैठकर आप उनको मशवरा दे सकते हैं, लेकिन फैसला अल्टीमेटली आईसीसी को लेना है। अगले, मैं आईसीसी तो को ही ये लेना। 3 दिन पहले ही मैंने आईसीसी बोला अगर था कि आने वाले समय भारत में को कुछ एक खिलाड़ी साइड पे रख ले। पाकिस्तान। जी। देखिए, आप कह रहे हैं कि भारत को अगर बाहर कर दिया जाता है और अगली टीम को शामिल कर लिया जाता है आईसीसी के रूल्स के एन मुताबिक, ये गैर कानूनी नहीं होगा, ये रूल्स के एन मुताबिक होगा, तो ये गैर क्रिकेट का कानूनी बहुत ये भी बड़ा नहीं है नुकसान कि होगा। भारत अगर सुरक्षा का हवाला देता है तो भारत को बाहर कर दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा इम्पॉसिबल है। तो आप ये मानकर चलिए कि ये नहीं नहीं, क्यों टूर्नामेंट नहीं हो, सर, क्यों? हम अगर तो देखिए ना, इसके अगर सुखद। ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया कि हम नहीं जा रहे श्रीलंका में, तो उनके पॉइंट्स माइनस कर लिए गए। अगर इवन आप जिम्बाब्वे का 2009 के वर्ल्ड कप का देखिए ना, उनको वीजे नहीं दिए इंग्लैंड ने, तो उनको, उनकी जगह जो है वो नीदरलैंड को शामिल कर लिया गया। तो ये तो जो प्रेसिडेंट हैं वो ये तो हैं ना देखिए, माजी के। जो गलतियां, राणा जी, जो गलतियां पहले हुई हैं, तो इसका मतलब उन गलतियों को हम बार बार दोहराते रहें? आईसीसी नहीं अल्लाह चाहेगा कि अल्लाह। ऐसी गलतियां बार बार हों कि आप रेवड़ियों की तरह जो हैं पॉइंट्स बांट दें। अब ये कोई अच्छी बात थी कि वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका जाने से मना कर दिया और श्रीलंका को जो है पूरे ही अंक मिल गए?
बिना कुछ हाइब्रिड, अगर हाइब्रिड मॉडल वाली व्यवस्था होती तो वो श्रीलंका ना से कहीं और जगह खेल लेते। ये समय की जरूरत है, ये पूरी व्यवस्था, पूरा ढांचा बिल्कुल। मैं दुरुस्त फिर हो ये जाएगा और एंड में हम इस रेवड़ियों की तरह एग्रीमेंट पे आ पॉइंट्स जाते हैं। बंटने का सिलसिला बंद हो जाएगा। रेवड़ियों की मैं तरह पॉइंट्स बंटना मैं बंद होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम दोनों एग्री करते हैं इस बात पे। आइंदा से प्रोग्राम खत्म करते हैं इस एग्रीमेंट के साथ